नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार कटघरे में खड़ी है। विपक्ष लगातार हमलावर है। उधर डीजीपी पुलिस व्यवस्था को चौकस बनाने में दिन रात जुटे हैं, लेकिन डीजीपी का यह रवैया सीएम को सूट नहीं कर रहा है। पटना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम ने डीजीपी को नसीहत दे दी कि जो मीडिया हीरो बनाती है वही जमीन पर भी गिराती है। कुल मिलाकर कहें तो सीएम ने डीजीपी को काम करने की नसीहत दी है। लेकिन जो भाषण दे रहा है अभी मीडिया वाला आपको बड़ा बढ़िया से पब्लिसिटी दे रहा है, लेकिन काम में कमी आएगी तो 4-5 महीना के बाद आपको ध्वस्त कर देगा। क्या डीजीपी की शैली से सीएम नाराज हैं? क्या बेकाबू अपराध रोकने में डीजीपी नाकाम हैं? या फिर डीजीपी के मीडिया में आने से सीएम है खफा? जब से गुप्तेश्वर पांडे ने पुलिस मुखिया की कमान संभाली है, तब से लगातार वो सुर्खियों में है। अचानक कभी पटना के किसी थाने में पहुंच जाते हैं तो आरा के किसी थाने पहुंचकर पुलिस पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। यानी कहिए तो हाल के दिनों में वो मीडिया में खूब चमके। बकौल डीजीपी वो कभी 4 घंटे से ज्यादा सोते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें फिक्र है कानून व्यवस्था की। ये बातें उन्होंने सीएम के सामने कही। मैं अकेला 2 बजे के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी कभी नहीं सोता हूं और 6 बजे के बाद कभी नहीं सोए मुझे मिलूंगा। मैं 4 घंटे बेड पर जाता हूं, 20 घंटे काम करता हूं। रात में सुबह 10 बजे से रात में 9 बजे तक कार्यालय में काम करता हूं। पहले हम सूचना एकत्रित कर लेते हैं कि वहां क्या वाकई गड़बड़ी है, शिकायत है, और बहुत शिकायतें इकट्ठी हो जाती हैं, उसका क्रॉस वेरिफिकेशन कराते हैं, तब वहां जाते हैं। पब्लिसिटी के लिए नहीं करते। लेकिन यही बात सीएम नीतीश कुमार को रास नहीं आई। कार्यक्रम के मंच से बोलते हुए नसीहत दे डाली और कहा कि जो मीडिया डीजीपी को आसमान पर ले गई है, वही मीडिया काम न करने पर जमीन पर पटक देगी। तो देखना तो आप लोगों को है, हम लोग तो मॉनिटर कर सकते हैं, हम तो आप लोगों से पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि ये काम करिए, लेकिन करना तो आप लोगों को है। जो पुलिस बल के यहाँ पर वरीय पदाधिकारी सब लोग बैठे हुए हैं और डीजीपी साहब का भाषण हो ही गया तो मुझको ज्यादा कुछ नहीं कहना है। लेकिन जो भाषण दे रहा है अभी मीडिया वाला आपको बड़ा बढ़िया से पब्लिसिटी दे रहा है, लेकिन काम में कमी आएगी तो 4-5 महीना के बाद आपको ध्वस्त कर देगा। मीडिया का आप नहीं जानते, अगर मीडिया फ्रंट पेज पर आपको लाया तो पक्का जानिए कि आप अंदर जाने वाले। सीएम के इस तंज को क्या समझा जाए? क्या वो डीजीपी के काम से खुश नहीं है, या फिर मीडिया में डीजीपी का सुर्खियों में रहना उन्हें रास नहीं आ रहा है? वजह समझ में नहीं आई, क्योंकि बड़ी मशक्कतों से सीएम ने डीजीपी का नाम तय किया। अब वही डीजीपी उन्हें खटक रहे हैं। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में सौगातों की बारिश हो रही है। पटना में 7 विभागों ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार भी पहुंचे। सीएम ने इस कार्यक्रम में 3000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 तारीख को कैबिनेट की बैठक के बाद पटना चिड़ियाघर जाएंगे, जहां 3D थिएटर में कैबिनेट के साथ बैठकर फिल्म देखेंगे। आपको बता दें कि पटना चिड़ियाघर में 3D थिएटर बनाया गया है, जिसका सीएम उद्घाटन करेंगे। साथ ही सीएम ने बर्ड फ्लू पर काबू पाने के लिए पर्यावरण विभाग को बधाई दी है। बर्ड फ्लू को लेकर 2 महीने तक चिड़ियाघर को बंद रखा गया था। उधर सीएम ने कहा कि 6 साल पहले बुनियाद केंद्र बनाने का फैसला किया गया था, अब उसे हरी झंडी दे दी गई है। 67 बुनियाद केंद्र बनाए गए हैं। पर्यावरण एवं वन विभाग, बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे 3D थिएटर सह जो आपका इंटरप्रिटेशन सेंटर, ये बहुत अच्छी बात है। और आज हम बातचीत कर रहे हैं, 8 तारीख को फर्स्ट हाफ में कैबिनेट की मीटिंग होगी। उसके बाद हमारी बातचीत हो गई है माननीय उप मुख्यमंत्री जो वन एवं पर्यावरण विभाग को भी देखते हैं, तो बात हो गई है। कैबिनेट मीटिंग खत्म होगा और सबको लेकर के जाएंगे हम लोग 3D थिएटर में। बुनियाद केंद्र एक विशिष्ट केंद्र है
और इसका लाभ इन सब लोगों को मिलने वाला। और हम लोगों ने तय किया था कि प्रत्येक सब डिवीजन में बनेगा और 101 सब डिवीजन में, बाकी में निर्माण कार्य जारी है और 67 बुनियाद केंद्र का आपने निर्माण किया और सबकी तस्वीर देख रहे थे हम लोग। आज पटना में सीएम ने बिहार के लिए कई तोहफों का ऐलान किया। इसमें पटना के लिए भी कई योजनाएं हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के विधायक नितिन नवीन नाराज हैं। उनकी शिकायत यह है कि उन्होंने कार्यक्रम के लिए उन्हें बुलाया नहीं गया। तो क्या नाराजगी की असली वजह यही है? हालांकि वो इसके लिए ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ रहे हैं, लेकिन उनकी नाराजगी से कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। सीएम के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी विधायक का सवाल, आखिर क्यों नहीं बुलाया गया बीजेपी विधायक को? क्या जेडीयू और बीजेपी के बीच मतभेद है? राजधानी पटना में राज्य सरकार की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम ने शिरकत की और पटना को कई बड़े तोहफे दिए। ये बातें सरकार और उनके सहयोगियों के लिए खुशी की बात हो सकती, लेकिन बीजेपी के स्थानीय विधायक इसे लेकर नाराज हैं। नाराज इस वजह से कि उन्हें कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया गया। नहीं, रात में 10:30 बजे करीब हम लोग को मैसेज आता है और पहले से किसी भी संवाद नहीं था और जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसकी कोई सूचना नहीं है, न प्रॉपर तरीके से उसका निमंत्रण है। दरअसल बुधवार के कार्यक्रम में सीएम ने पटना के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया और जिन इलाकों के लिए ये योजनाएं हैं उस इलाके से नितिन नवीन विधायक हैं, यानी जनता के प्रतिनिधि हैं, लेकिन उन्हें बुलाया तक नहीं गया। सवाल यही, आखिर इसकी वजह क्या है? हालांकि स्थानीय विधायक इसके लिए अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से नगर प्रशासन, नगर निगम ने अपने मन से उस योजना को, जिसकी कार्यक्रम की विधिवत सूचना मंत्री को भी पहले से नहीं थी, तो निश्चित रूप से प्रशासन के लोग जो भी हैं, निगम प्रशासन के लोगों ने अपने मन से कुछ चीजें तय की हैं और कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को भी पूरी जानकारी नहीं दी गई है। तो क्या अधिकारियों की वजह से सच में एनडीए की फजीहत हो रही है या फिर कहीं न कहीं जेडीयू और बीजेपी के बीच कुछ खटास है? तभी ऐसी बातें खुलकर सामने आती हैं। नहीं तो अभी तक सीएम के कार्यक्रम को लेकर किसी ने कभी कोई सवाल नहीं उठाया था। ये पहली मर्तबा है कि बीजेपी विधायक ने नाराजगी जाहिर की है। पटना में शैलेंद्र के साथ आसिफ इकबाल, जी मीडिया, दिल्ली। बालाकोट में वायुसेना के एयर स्ट्राइक पर जमकर सियासत हो रही है। विपक्ष ने पहले तो स्ट्राइक का सबूत मांगा, फिर मारे गए आतंकियों की संख्या पूछी। अमित शाह और वीके सिंह ने आंकड़ा दिया तो सियासी आग और भड़क गई। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चुनावी फायदे के लिए सेना का इस्तेमाल कर रही है, तो सरकार कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त बता रही है। इन सबके बीच नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो भारत देश है, भारतीय सेना है। सेना के शौर्य पर जारी है सियासत। नंबर गेम में उलझे हुक्मरान। पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक 2 पर क्यों मचा है घमासान? The foreign secretary gave a figure. He didn't give a figure. He gave a statement. That is government of India's position. देश का अभिमान या सेना का अपमान? पाकिस्तान के बालाकोट में इंडियन एयरफोर्स के एयर स्ट्राइक की धमक पाकिस्तान में भले ही ठंडी हो गई हो, लेकिन देश में इस पर सियासत चरम पर है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एयर स्ट्राइक में 250 आतंकियों के खात्मे की बात कही। फिर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने उनके सुर में सुर मिलाए। विपक्ष ने नंबर पर सवाल उठाए। पूछा अमित शाह के पास ये आंकड़े कहां से आए? लेकिन अब केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने 400 आतंकियों के खात्मे की बात कहकर आग में घी डाल दिया है। ऊपर से मंत्री रामकृपाल यादव ने भी कांग्रेस को पाकिस्तान का हमदर्द बता दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा सेना को खुली छूट है और हमारी सेना ने जाकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर ताकतवर बन रहे। पता है कि नहीं, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो साबूत मांगा गया था, मिला कि नहीं मिला? और ये तो मोटी सी बात है कि अगर वहां
पाकिस्तान को क्षति नहीं हुआ होता, उनके दुलरिया लोग जो आतंकवादी लोग हैं उनको मारा नहीं होता, तो वहां से वो बैक फायर करते, वहां से आकर यहां अटैक करते। पुलवामा हमले के बाद पाक पर कार्रवाई का दबाव बना रहा विपक्ष एयर स्ट्राइक के बाद बदला नजर आ रहा है। कभी स्ट्राइक के सबूत मांगे जा रहे हैं तो कभी मारे गए आतंकियों की संख्या पूछकर सेना का मनोबल गिराने की कोशिश हो रही है। राधा मोहन जी के क्या विचार हैं उससे तो हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। जब सेना ने ये बताया, सेना के चीफ ने ये बताया कि हमारा काम है एयर स्ट्राइक करना, निशाने पे स्ट्राइक किया है हमने, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, तो फिर ये बीजेपी वाले कहां से नंबर्स ला रहे हैं ये हम लोगों को पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वह मिनिस्टर हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, इस चीज को भुनाना चाहते हैं और इसका उपयोग चुनाव में वो करना चाहते हैं, जो अब होने वाला नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी स्ट्राइक का चुनावी फायदा लेने की कोशिश कर रही है। जाहिर है वार पलटवार तो होंगे ही, लेकिन सियासी नफा नुकसान में सेना के पराक्रम और शौर्य पर सवाल उठाना कहां तक जायज है। दिल्ली से आसिफ और मोतिहारी से रणजीत के साथ धीरज, जी मीडिया, पटना। एयर स्ट्राइक पर हो रही सियासत में अब आरजेडी भी कूद पड़ी है। सांसद मनोज झा ने राधा मोहन सिंह पर निशाना साधा है। झा ने पूछा है कि क्या राधा मोहन सिंह पाकिस्तान गए थे, जो उन्हें मारे गए आतंकियों की संख्या पता चल गई। मनोज झा ने मंत्री रामकृपाल यादव को भी लपेटे में ले लिया। अमित शाह जी ने 250 बोला था, 150 बढ़ा दिया, और राजनाथ सिंह जी ने कल ही कहा था कि जिनको गिनना है ना वो पाकिस्तान चले जाएं। विपक्ष को उन्होंने कहा था। तो राधा मोहन सिंह जी संभवतः हो आए हैं पाकिस्तान से। ये लोग राजनीति में गांधीर्य के प्रतीक पुरुष लोग हैं। एक शहीद की मां कह रही है कि मैंने अपने बेटे का शव तिरंगे में लिपटा देखा, उधर का कुछ नहीं देखा। कल एक शहीद की पत्नी ने कहा कि मैंने अपने पति का शव तिरंगे में लिपटा देखा, उधर का कुछ नहीं देखा। तो राधा मोहन सिंह जी आप पाकिस्तान हो आए हैं तो वो 400 का फोटो खींच करके कुछ भी बोल दीजिएगा। और मुझे दुख इस बात का है कि रामकृपाल जी अपने राजनीतिक जीवन का 90% अंश हम ही लोगों के बीच में बिताए। ठगों के बीच में थे आप क्या? चोरों के बीच में थे क्या आप? इतना नहीं होना चाहिए अपनी राजनीति की डूबती नैया को बचाने के लिए। कोई भी टिप्पणी कर दे, अशोभनीय से अशोभनीय। हमने कभी इस प्रकार की टिप्पणियां ना की। किसी राजनीति की नैया डूब रही है। मैं तो सीधी बात से आपसे कह रहा हूं कि भाजपा में जो भी लोग हैं ना अपने टिकट के लिए आश्वस्त हैं ना जीत के लिए आश्वस्त। ये मैं सब जान रहा हूं, लेकिन राजनीति में भाषा की एक गरिमा होनी चाहिए। एयर स्ट्राइक पर देश में हो रही सियासत का सीधा फायदा पाकिस्तान को पहुंच रहा है। स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले नेता पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बने हुए हैं। अब ऐसे लोगों ने सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी को भी नसीहत दी है। सीएम ने कहा है कि एयर स्ट्राइक से देशवासियों के मन में सेना के प्रति सम्मान और बढ़ा है, लिहाजा इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी ठीक नहीं। उधर सुशील मोदी ने भी साफ किया है कि एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। पूरे देश में सब लोगों की भावना एक है, इसलिए इस पर पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। सब एकजुट हैं और अपनी सेना ने जो काम किया है उसके प्रति जो पूरे देश के लोगों के मन में उनके प्रति और सम्मान का भाव बढ़ा है, उस चीज को समझना चाहिए। देखिए, सबूत दे न दे, जब एयरफोर्स के जो चीफ हैं और जो आर्म फोर्सेस की चीफ है, तीनों ने आकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात कह दिया, सार्वजनिक तौर पर कह दिया कि हमने एयर स्ट्राइक किया है, उसके बाद उस पर संदेह करना ये बहुत ही दुखद था। और देखिए, इस मामले में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना आने में ज्यादा देर नहीं है, लेकिन अभी तक ना तो एनडीए में और ना ही महागठबंधन में सीटों को लेकर कोई फैसला हुआ है। हां, एनडीए महागठबंधन से एक कदम आगे जरूर है, वहां सीटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन किस सीट से कौन लड़ेगा ये तय नहीं हुआ। वहीं महागठबंधन में तो अभी तक सीट शेयरिंग पर बात फंसी हुई है। एनडीए और महागठबंधन में सीटों के फंसे पेंच को लेकर एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। बिहार में सीटों की उलझन, न एनडीए ने किया है ऐलान, न महागठबंधन में बनी है बात।
लोकसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने वाली है, लेकिन बिहार की सियासत में अभी तक सीटों की उलझन दोनों गठबंधनों में बनी हुई है। हाँ, एनडीए एक कदम आगे जरूर चल रही है। वहां सीटों का बंटवारा हो गया है, वो भी बिना किसी उलझन के। वहीं महागठबंधन की उलझन अभी तक सुलझी नहीं है, जिसे लेकर एनडीए हमलावर है। बिहार में महागठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं उनको न्यायिक खरमास लगा हुआ है। कैदी नंबर 3351 लालू जी जेल के अंदर हैं, तो स्वाभाविक रूप से माननीय राहुल गांधी जी रांची गए और उन्होंने लालू प्रसाद जी के सामने दंडवत होना महसूस नहीं किया। तो सीट शेयरिंग में परेशानी है, क्योंकि इतने राजनीतिक दल हैं जिसका कोई नेता नहीं है। कांग्रेस और आरजेडी ने एक दूसरे को मिलके साजिशन अपनी ज्यादा सीटें ले ली है और इन दोनों को झुंझुना पकड़ा के चुनाव मैदान में उतार देंगे और अंततः ये सभी पार्टियां अपनी कुंठा से ग्रसित होकर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती नजर आएंगी। भले ही एनडीए महागठबंधन से एक कदम आगे हो, लेकिन वहां भी पेंच फंसा हुआ है। किस सीट से कौन लड़ेगा ये अभी तक तय नहीं हुआ है। हालांकि महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि एक हफ्ते में सीटों पर फैसला हो जाएगा। सहमति बन चुकी है, बस औपचारिक ऐलान बाकी। ठीक इसी तरह का बयान आरजेडी भी दे रहा है। आचार संहिता के बाद हम लोगों का सब चीज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई बात नहीं है। इस पर चर्चा बेकार का है। ये एनडीए की तरह नहीं है कि मार हो रहा है, 17 सीट लेना है तो 6 सीट लेना है तो राज्यसभा सदस्य लेना है। हम लोग का संवाद चालू है, ये नहीं है हम लोग का कोई संवादहीनता है। आपस में समों से समों की बात हो रही है, लेकिन उसका एक सेफ होता है। जब तक हम लोग आपस में बैठ के सारे घटक उस पर डिसीजन नहीं कर लेंगे, तब तक बात बाहर नहीं आ सकती। दरअसल दोनों गठबंधन सीटों को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। जातिगत समीकरण से लेकर पिछले चुनाव में हार जीत का भी आकलन किया जा रहा है। कई दावेदार अभी से ही सामने आने लगे हैं, जिससे मुश्किलें दोनों गठबंधनों में है। यही वजह है कि अभी तक दोनों गठबंधनों ने सीट को लेकर ऐलान नहीं किया है। प्रीतम, जी मीडिया, पटना। मिथिलांचल के लोगों का कई साल पुराना इंतजार अब खत्म होने वाला है। दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए इसी साल 1 अगस्त से फ्लाइट सेवा शुरू हो जाएगी। 1 मई से हवाई सफर के लिए यात्री टिकटों की बुकिंग कर सकेंगे। दरअसल उड़ान योजना के तहत दरभंगा और पूर्णिया का चयन हवाई सेवा के लिए किया गया था, लेकिन पूर्णिया का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जबकि दरभंगा में तेजी से इस दिशा में काम चल रहा है। लिहाजा वो दिन दूर नहीं जब लोग दरभंगा से उड़कर चंद घंटों में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगरों में पहुंच पाएंगे। और खबर बिहार में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।